पाठ 15 वाक्य विचार सिंटैक्स। मैं विद्यालय जा रहा हूँ। माँ खाना बना रही है। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। मनीष क्रिकेट खेलता है। गौरव लंदन जाएगा। वह दिल्ली गया। ये सभी वाक्य हैं। इनमें कहा गया कथन स्वयं में पूर्ण है तथा उससे एक अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। भाषा की इकाई वाक्य है। वाक्य की इकाई पद होता है। पद की इकाई शब्द होते हैं तथा शब्द की इकाई अक्षर अथवा वर्ण होते हैं। वस्तुतः वाक्य ही वह इकाई है जिसके माध्यम से भाषा द्वारा भाव अभिव्यक्त किए जाते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग से वाक्य बनता है। वाक्य के द्वारा ही व्यक्ति भावों अथवा विचारों को स्पष्ट रूप से पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट किया जा सके वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य को कर्ता तथा कार्य के आधार पर दो अंगों में विभाजित किया जा सकता है, उद्देश्य एवं विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। वाक्य में जिनके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। जैसे श्री राम ने रावण का वध किया। मेघना अपना पाठ याद कर रही है। यहाँ श्री राम और मेघना के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में श्री राम और मेघना उद्देश्य हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता ही उस वाक्य का उद्देश्य होता है। उद्देश्य का विस्तार। कर्ता के साथ विशेषण शब्द जोड़कर उद्देश्य को विस्तार प्रदान करते हैं। जैसे बंदर उछल कूद मचा रहा है, उद्देश्य। एक नटखट बंदर उछल कूद मचा रहा है, उद्देश्य का विस्तार। एक बहुत ही नटखट बंदर उछल कूद मचा रहा है, उद्देश्य का विस्तार। विधेय प्रेडिकेट। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे माली ने फूलों की माला बनाई। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में रेखांकित वाक्यांशों में उद्देश्य माली तथा पिताजी के बारे में कुछ कहा गया है, अतः ये विधेय है। विधेय का विस्तार। विशेषण कर्म क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। जैसे सुशांत पढ़ रहा है, विधेय। सुशांत ध्यानपूर्वक पुस्तक पढ़ रहा है, विधेय का विस्तार। सुशांत रोचक कहानियों की पुस्तक बड़े ध्यान से पढ़ रहा है, विधेय का विस्तार। विशेष। अंग्रेजी भाषा में वाक्य की रचना प्रकृति हिंदी भाषा से भिन्न होती है। वहाँ पदक्रम होता है कर्ता क्रिया कर्म। उदाहरण देखिए। हिंदी भाषा रोहित विद्यालय गया, कर्ता कर्म क्रिया। अंग्रेजी भाषा रोहित वेंट स्कूल, कर्ता कर्म क्रिया। वाक्य के भेद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया प्रयुक्त हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे दादी जी प्रतिदिन रामायण पढ़ती हैं। तरुण कंप्यूटर चलाने में कुशल है। संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों पर, किंतु और या आदि से जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे हरीश ने कितने फोन किए किंतु रचना ने उठाया ही नहीं। उसने मेरी बात मान ली और वह चला गया। पहले वाक्य में दो उपवाक्यों को किंतु योजक से जोड़ा गया है। यहाँ एक कार्य की दूसरे पर निर्भरता दर्शाई गई है।
यह संयुक्त वाक्य है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में और योजक दो अलग वाक्यों को जोड़ रहा है। मिश्रित वाक्य। जब किसी वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान तथा अन्य उपवाक्य मिश्रित होते हैं तो वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। ये वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों जैसे कि, क्योंकि, ताकि, यदि, तो, जो, से आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे रमेश आज नहीं आएगा क्योंकि उसे बुखार है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन उदाहरणों में मुख्य तथा आश्रित उपवाक्य इस प्रकार हैं। मुख्य उपवाक्य रमेश आज नहीं आएगा। आश्रित उपवाक्य उसे बुखार है। योजक क्योंकि। सभी जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कि अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा किसी घटना अथवा कार्य का होना प्रकट हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे सूर्य हमें प्रकाश देता है, फल वाला फल बेच रहा है। निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा निषेध प्रकट हो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क नहीं गए, शिमोना फोन पर बात नहीं करेगी। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या कल्पना गीत गुनगुना रही है? कौन शिमला जा रहा है?